चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके, मेरे साथ मौजूद है अधिवक्ता एडवोकेट अरविंद कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा न्यूज देखते रखते हैं और आप एक पटना जो है हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अब बताएं मुझे कि क्या जो है मल्टीपल रिजल्ट होना चाहिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो अभी तक जो है शिक्षा मंत्री जो है एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार दोहरा रहे हैं बच्चों को, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी जानकारी में तो प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे मुलाकात भी किए हैं, उनके संज्ञान में है और इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि कुछ 4 में मिलेगा। अरे भाई, आप 4 में दोगे तो फिर 4 में भी 3 वाले जो सेम कटअप नंबर से निकल गए तो 4 में ओवर एज में छूट नहीं मिलेगा। एज जिसका लिमिट क्रॉस हो चुका है उसके लिए अब क्या करिएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आजीवन किसी के लिए एज तो जब कटअप हो जाएगा तो आप इतना नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जब क्लियर है कि इतने नंबर ऑफ वैकेंसी है, इतने अपॉइंटमेंट होना है तो उतनी बहालियां होगी, उससे जो बच जाएंगे अगले में 4 में दे देंगे। तो 3 में जितनी बहालियां थी उसको फुलफिल करिएगा ना। उसमें जो बच्चे सेम कटअप में आकर के जो आप इस तरह से हटा दिए हैं तो अब मल्टीपल रिजल्ट में तो वैकेंसी सीट को फुलफिल करिए ना, पूरा परिणाम रिजल्ट को दीजिए ना। देखिए, ये शिक्षा मंत्री और बीपीएससी के थ्रू हुआ है ना। बीपीएससी रिजल्ट निकालेगी, वो निकालेगी। बीपीएससी तो कह ही रही है, यहाँ तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास मामला अटका हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर संज्ञान लिए होंगे। सरकार को संजीदा होनी चाहिए तो मिसाल पर और जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको कंसीडर करनी चाहिए। तो मिसाल पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डोमिसाइल नीति सरकार पर इसका बयान आ चुका है, आप तो जान रही हैं कि सरकार संजीदा है। डोमिसाइल नीति बिहार से हटनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या कहते हैं? गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या गेस्ट जो है 18 वाले 10+2 अतिथि शिक्षक हैं, तो अतिथि रहेंगे क्या? मतलब उनका भी समायोजन जो है किया जाएगा? देखिए, तो ओल्ड कंसेप्ट है। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का समायोजन ये संभव होता है क्या? ठीक है, जहां परमानेंट नेचर ऑफ पोस्ट है उस तरह की वैकेंसी है, अगर ये कहा कि हाँ ठीक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वैकेंसी निकलेगी तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है या अतिथि शिक्षक हैं उनमें उनका समायोजन पर विचार किया जाएगा। अभी तो सरकार को निर्णय लेना है। अच्छा, अब आप बताएं सर कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो इधर जो चल रहा है मामला, जो समझ नहीं पा रहे हैं, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है और वक्फ अमेंडमेंट बिल वो देश हित में है और जो माइनॉरिटी हैं, जो दबे हुए हैं, जो गरीबी रेखा में बसर कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर है। और हमें लगता है कि जो कुछ लोग इस पर अपना एक अधिकार जमा कर और उसके नफे नुकसान का वो केवल हिसाब करते थे, वैसे लोगों को कष्ट होगा। लेकिन आम जो भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं जो सामान्य रेखा से नीचे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर आएगा। इसके लिए चलिए, तो सर अब इस सब से जो है अलग हट के सवाल करते हैं कि सर पटना जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो है आप अधिवक्ता हैं तो वहां पर जो केसेस आते हैं तो क्या मतलब कि कितने मतलब कि एक होता है कि केस लड़ने के बाद जो है 7 जन तक लड़ते रहिए तभी नहीं मतलब कि डिसीजन हो पाता है, तो इस पर जो है आपका क्या प्रतिक्रिया है कि क्या सही में ऐसा होता है कि एक बार केस लड़ने के बाद भी मतलब कि टाइम टू टाइम तारीख पर तारीख होते रहता है या क्या मतलब मैटर क्या है? देखिए, न्यायालयों में मुकदमों का बोझ ज्यादा है और उसके अनुपात में न्यायाधीश नहीं है। निचली अदालतें की कुछ और स्थिति है। पटना उच्च न्यायालय में 53 सैंक्शन पोस्ट हैं और अभी 28-30 यही जज रह पाते हैं, तो हमेशा 20-22-25 जजों की कमी रहती है और मुकदमे
का बोझ बढ़ा हुआ है, तो यह स्वाभाविक है। तो विस्तृत क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसके बारे में तो हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सरकार अपॉइंटमेंट कर रही है और इसका एक प्रावधान है, कॉलेजियम भेजती है, पीएमओ जाता है, राष्ट्रपति इसके अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मेरा अपॉइंटमेंट तो चलो होनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि जितना बोझ है मुकदमों का, उसके समानुपातिक जजों की कमी है, जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। और जज जब एक संख्या में और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तभी वो निष्पादन हो सकता है। इस कारण से न्यायालयों पे बोझ ज्यादा है और जब निष्पादन नहीं होगा तो तारीख पे तारीख मिलेगी। सर, जनता क्यों डरी हुई रहती है कि अगर यही भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि भगवान ईश्वर मुझे कुछ कम दो, लेकिन डॉक्टर का चक्कर, वकील का चक्कर और पुलिस का चक्कर ना लगाए, ऐसा क्यों इसके मामले में जो खादी में जो भरोसा नहीं कर पाती है? कोई नहीं डरा हुआ है। कौन कहता है खून करने के लिए, कौन कहता है घूस लेने के लिए, कौन कहता है रेप करने के लिए? आज जब करके आप न्यायालय का चक्कर लगेगा तो आपको दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, कुछ लोग दबंगाई करके पैसों के कुछ लोग हार में कर देते हैं, को जानबूझकर फंसाया जाता है, खरीदा जाता है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है। इससे देखिए, जब तक आम जनमानस में न्याय के प्रति समर्पण की भावना नहीं आएगी, कानून के अनुसार काम करने की भावना नहीं आएगी, तब तक ये होते रहेगा, इसे रोक नहीं सकता है कोई। अगर लोगों में जागरूकता आ जाएगी और कानून के अनुसार करेंगे तो स्वतः घट जाएगी, कभी ऐसा नहीं। तो सर, जागरूकता कैसे आएगा ये बताइए? जागरूकता जिस तरीके से जागरूकता जो है, आपने एक हेलमेट के साथ साथ डबल हेलमेट ने पहना दिए, तो जागरूकता आया। बिना जो है विदाउट हेलमेट आपने पैदल जाएगा, लेकिन हेलमेट अगर नहीं रहेगा तो नहीं जा पाएगा, कितनी इमरजेंसी हो। तो हेलमेट कानूनी रूप से आपने करवा दिए, लेकिन इसमें क्या है, इस वजह से तो भी कहीं वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। नहीं, ऐसा है ना कि बहुत मुद्दे को अगर एक साथ जोड़ दीजिएगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मेरा मानना है कि जागरूकता कैसे आएगा, हम बचपन से पढ़ते रहे हैं कि परिवार एक प्रारंभिक पाठशाला है और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हर जगह ऐसा है, लेकिन हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी है, जनसंख्या के अनुसार शिक्षा नहीं है और आज भी मोरल शिक्षा को लोग नहीं, ये जो कलयुग जिसको कहते हैं ना, कि अब जो आ रहा है तो लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम पैसे की होड़ में, एक ट्रेंड चल गया है कि हम किसी तरह पैसा कमाएं। तो आपके पास योग्यता नहीं रहेगी, आपके पास विद्या नहीं रहेगी, आप किसी चीज के योग्य नहीं रहेंगे तो गलत तरीके से आपको कमाना पड़ेगा। तो गलत तरीके से जब आप कमाएंगे तो स्वाभाविक तौर से गलत रास्ते पे जाइएगा। तो अब वैसे लोगों को जागरूकता क्या है, जिनके दिमाग में ही है कि हम गलत काम कर कर ही पैसा कमाएं। तो इन कारणों से जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या का यहाँ जितना लोड है हिंदुस्तान में शायद विश्व में कहीं नहीं है। इन कारणों से भयानक स्थिति है। सर, ये सूत्रों से ये आया कि जो है जन स्वराज जो है एनडीए की बी टीम, क्या सही है? मुझे तो जानकारी नहीं है, न मेरे पास कोई ऐसा सूत्र है। हमारे देखिए भारतीय जनता पार्टी, आपको समझ होनी चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी आज बनी है, ये अपने बलबूते पर पड़ी, एक सिद्धांत वाली पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान किस लिए गया था? राष्ट्रहित में गया था। हम राष्ट्रहित की प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, काम करती है। अब बाकी बहुत सारी पार्टियां आती है, जाती है, विलुप्त हो जाएगी, आएगी। इसलिए हमारी किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी विचारधारा है। और सर, आपके पास जो है वैकेंसी खाली है सीएम का, और वो जो है तेजस्वी यादव जी अपने आप को साबित कर लिए कि हम सीएम हैं, ये करेंगे, सीएम बनेंगे तो वो करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, स्वयंभू सीएम बनने के लिए क्या है, मैं अपने घर पे एक लगा दूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। तो देखिए, ये जनता का काम है। जनता लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग होता है। मताधिकार के बाद जिसका बहुमत होता है वो सीएम बनेगा। अगर उनका बहुमत आएगा वो बनेगा, हमारा बहुमत आएगा हम बनेंगे। इसलिए स्वयंभू घोषित कर देना ये तो अहंकार का परिचय है। हम अहंकार नहीं, काम पे विश्वास करते हैं और हमें विश्वास है कि जब काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी।
यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस बार जो है वे चुनावी महापर्व में जो है 25 से 225 के पार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 225 के पार जब होगा तो डबल इंजन की सरकार जो अभी जिस तरीके से जो काम कर रही है, काम कर करके जो दिखा रही है, शायद आपने जो है कभी नहीं देखा होगा। तो ये जो काम है, अथक प्रयास इनका रहते रहता, किस तरीके से विकास, जो बिहार विकास डेवलप करते रहे। पहले आप बिहार से बाहर जाते होंगे तो कहा भाई तो बिहार ये, लेकिन अब जो है डबल इंजन की सरकार में बिहार एक बिहारी पूरा विश्व पे भारी जो बताया गया सच जो है सच साबित हो रहा है। और धीरे धीरे आपको समझ में आता ही होगा, भले ही हम किसी पार्टी या किसी मुद्दे से बोल नहीं पाते हों, लेकिन आपका जो दिल है दोस्तों जो है गवाह जरूर देता होगा कि जो पटना हो या हर शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, मकड़ी के जाल की तरह जो है रोड नल व्यवस्था सारा चीज है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और इस चीज को आप देखें समझे सपोर्ट करें।